तो गाइस मैं एक और स्टोरी लेके आ चुका हूँ। ये स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है। ब्लड रेवन में मतलब अल्टीमेट फेरो गॉड वर्सेस मजेस्टिक गॉड, फ्लेम डेविल, ब्लड रेवन, पोसाइडन, अलावांस और जो एक और आया था वो भी, और जो एक और नहीं आया था क्या कहते हैं, जो एक और आउटफिट आया था एक्सक्यूज में, उसको भी ले लो। तो फिर ये स्टोरी चालू होती है एक लड़के से। वो ऐसे ही घूमते हुए जा रहा था, उसको कोई चीज उसके ऊपर आती है और जैसे उसके ऊपर आती है वो फैला बन बोलता है कि ये क्या हो गया मेरे को, मैं ऐसा कैसे बन गया, मेरे को अपने रूप में वापस आना पड़ेगा। मैं अपने रूप में वापस नहीं आ पा रहा, मेरे को अपने अंदर कोई अजीब सी शक्तियाँ महसूस हो रही है, मेरा कितना बहुत ज्यादा कमजोर है। मेरे को लगता है कि मैं अपनी शक्तियों को और भी ज्यादा बढ़ावा, अब अपनी शक्तियों को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा, जिससे मैं बहुत ही गलत ताकतवर हो जाऊंगा। मैं शक्तियाँ मेरे को ये क्या लिख के भेज रही है, इसमें लिखा है कि वो ऐसे बोलता कि तुमको ये क्या लिख के भेज रही है, लिखा है कि तुम जितने ज्यादा अपनी पावर से कंट्रोल पाओगे उतने ज्यादा तुम पावरफुल हो जाओगे। फिर वो हर रोज छुप के अपने पूरी ट्रेनिंग की प्रैक्टिस करता है और आखिरकार उसने अपने लेवल को मैक्स कर ही लिया। अब कहते मैंने अपनी शक्ति को इतना ताकतवर बना लिया है कि कोई मुझसे जीत नहीं सकता। फिर उसके लाइफ में आता है ब्लड रेवन। वो कहता है कि तुम फेरो हो ना, तो तुम किस फेरो की बात कर रहे हो, मैं तो एक आम लड़का हूँ, इसको मेरे को ये मिल गया। बोलूंगा अच्छा, तो फिर तुमको मेरे को मारना होगा क्योंकि तुम हमसे ज्यादा ताकतवर हो। तो फिर उन दोनों के बीच में फाइट होती है और फेरो उसको आराम से देता है। मैं बोलूंगा तुमने मेरे को फेरो बोला, अब से यही मेरा नाम है, किंग फेरो। फिर वो ऐसे ही जाना होता है, उसका सारे के सारे एक्सूट खेल लेते हैं। फिर वो बोलता है कि विभिन्न होता है कि तुमको क्या लगा कि तुम मुझसे से जीत गए एक बार हरा के? नहीं, तुम मुझसे नहीं जीते, ये है तुम्हारी तरह मेरे भाई, सारे के सारे एक्सूट। अब क्या तुम मेरे को सकते हो? फिर वो बोलता है तुमको पता नहीं है, मेरे पास एक छुपाई हुई शक्ति है। फिर वो अपनी छुपाई हुई शक्ति का इस्तेमाल कर देता है और अपनी वाई शक्ति का इस्तेमाल करके वो बनता अल्टीमेट फेरो। बोलता तुम सब लोगों को क्या लगा मैं अपना पावर को अल्टीमेट लेवल और अल्टीमेट गॉड पे नहीं लेके जा सकता? मैं हूँ अल्टीमेट गॉड किंग फेरो, तुम सारे एक्सूट्स का मैं हूँ किंग। ये लो मेरी अल्टीमेट लेयर से बच के दिखाओ। सारे एक्सूट्स एक जगह पर बैठ जाते हैं, जिससे उनको पता चल जाता है कि यही सबसे ज्यादा ताकतवर है। फिर कुछ ही दिनों के बाद उसके सामने आ जाता है कि कौन सा बंडल था, कौन सी आउटफिट थी,
जिसके के रेड रंग के बाद और पूरा पिंक कलर का नहीं होता, हाँ ये वाला जो वहाँ पे पकड़ के ले जा रहा है ब्लड लेवन को, और खत्म कहता है हा। तुम्हें क्या लगा कि हेलो तुम मेरे को भी हरा पाओगे? मैंने देखी थी तुम्हारी फाइट छुप के और मेरे को पता था, उसमें गॉड एक्सपीरियंस पता था कि तुम वापस जरूर आओगे। आपने अनुष्का तुम मैं कैसे जानते हो? मैंने मूवी देखा भी नहीं है। तुमसे पहले भी एक और फेरो था, उस वो भी एक फेरो था, मैंने उसको हरा दिया। उसमें वुल्फ वाला मास्क वाला आउटफिट भी है। अब मेरे दोनों भाई आ जाओ, फिर गॉडजिला वाले आउटफिट और वो गॉड एक्स वाला, और साथ में मैं बाबू के मसला तीनों आ जाते हैं। फिर दोनों के बीच में मतलब फाइट होती है। आखिर पहले अब अपने पंख फैला के रिलैक्स हो जाता है, लेकिन उससे वो दोबारा से लेरी को गाते तो बोलता है अल्टीमेट पावर। उस अपनी रेड कलर की लेजर जैसे ही मारी, मैं कपड़े दबा दी थी। फिर जैसे ही उस पे मारी, सारे बैठ गए। उसके बाद कुछ दिनों के बाद कसम आ जाता है अल्टीमेट गॉड आउटफिट मैजेस्टिक वाला और फ्लेम डेविल वाला। ये दोनों के बीच में फाइट नहीं होता है, ये दोनों भाई बन जाते हैं और फाइट करते हैं। मैं तुम्हारे साथ चलूं। मैंने कहा ना नहीं आओगी। तो बड़ हो जाते हैं। फिर ठहरो, वो एक मॉन्स्टर में तब्दील होता है जो सैंड से बना होता है। फिर ठहरो अपनी पुरानी पावर से ज्यादा जंप करके और पंच मार रहा होता है। उसके पंच में पैर से ज्यादा पावर आ जाती है, जिससे फेरो जीत जाता है। जिससे पता चलता है कि फेरो किंग ऑफ पबजी है। और तब तक के लिए बाय। ये स्टोरी थी अल्टीमेट फेरो तक की और सारे बंडल से फाइट की।